हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए। मंगलवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि इस दिन हम परमेश्वर के साथ बैठकर प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। आप सभी का आज के इस नए दिन में स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जयपुर शहर से मैं आप सबके लिए सलामती भेजता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार आशीष में रहे और आज पूरे दिन भर प्रभु की उत्तम आशीष को आप अपने जीवन में लेते रहें। लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप की ओर से मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप बराबर सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों तक ये संदेश भेज रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देने जा रहा है, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हमारी दुआएं आपके साथ है ताकि प्रभु की आशीष को हम देख पाए। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियो उसका 6 अध्याय उसके 12 पद से लेकर 14 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज की सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह आपने में दी है कि भोर के समय प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों में आकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु क्या ही धन्य पुरुष जो परमेश्वर की संगति में रहता है, भोर को उठकर परमेश्वर के साथ बैठता है। हम धन्यवाद देते हैं आपके दास अब्राहम के लिए जो भोर के समय प्रभु जी आपकी संगति में रहता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आपकी आवाज को सुन रहे हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दे प्रभु जी, अपनी शांति से, अपनी तसल्ली से भर दे। ये वचन आज उनके हृदय को साफ करे प्रभु जी, ये वचन हर एक के हृदय में कार्य कर सके और आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ सारे भाई बहनों को प्रभु जी जिनके पास ये संदेश जा रहा है, जो इस आवाज को सुन रहे हैं, आप उन सभी से बोले, बातचीत करें प्रभु। आपकी आत्मा का कार्य हो, लोग जाने सच्चाई को, लोग जाने आपके प्रेम को प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, आप उनको संभाले, अच्छी बुद्धि दे, आगे बढ़ाएं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि प्रदेश उनकी अगुवाई में आगे बढ़ता चला जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए, उनको भी संभाले, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई अजय लाल के लिए प्रभु जी, उनके जीवन के लिए प्रभु, जो अजमेर से पिता परमेश्वर आप उनकी भी सुधि लें प्रभु जी। आपने उनको ऑपरेशन में मदद की, डॉक्टर्स को बुद्धि और ज्ञान दे, हम आपकी स्तुति करते हैं। हम चाहते हैं उनको सुरक्षित रखें। पंकज लाल के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि वो भी आप में सुरक्षित रह सके, आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी बिहार से हम प्रार्थना करते हैं अवधेश भाई की मदर इन लॉ के लिए प्रभु जी, आप उनको भी पूरी तरह छू ले प्रभु, चंगाई दे दे ताकि वो आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में झुक जाते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस आवाज को सुन रहे हैं, उनके परिवारों पर आशीष दे, उनके जीवनों पर आशीष दे, उनके कामों पर बरकत दे, उनके खत्तों पर बरकत दे प्रभु जी, ताकि वो आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, हमने इस बात को देखा था 11 पद में कि पाप क्या है। पाप के लिए हम मरे हुए हैं, पाप के लिए मरे हुए हैं, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप हमसे हमारे पास भी नहीं आना चाहिए, पाप की गुलामी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम पाप से अलग हटकर परमेश्वर के साथ संगति करते जाएं। लेकिन आज इस बात को देखना चाहते हैं, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करें। पाप हमारे अंदर एंटर करता है, पाप हमें इस शरीर के द्वारा पाप कराता है, हमारी आंखों के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे पैरों के द्वारा, हमारी जबान के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा पाप हमारे शरीर में राज्य करने लगता है। इस नश्वर शरीर में राज्य ना करने पाए। एक दिन ये शरीर नाश हो जाएगा, एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये हमारे शरीर में, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करें कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। लालसा बहुत होती है संसार में रहते हुए, धन की लालसा, धन का लालच, पद का लालच और बहुत सारी लालसाएं हमारे अंदर रहती है। सारी धन संपत्ति हमारी हो जाए, हम पूरी तरह से सही रहे, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इसकी लालसाओं के, शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करना कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हमें उसकी अधीनता में जीवन नहीं बिताना है, हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना है। 13 पद कहता है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हमारा जो शरीर है, इस शरीर को अधर्म के काम के लिए नहीं देना, अपने अंगों को, इन हाथों को गलत रास्ते पे नहीं ले जाना है, ये पैर आपको गलत रास्ते पर ले जाए, ये मुंह आपके मुंह से गलत चीजें ना निकले, गालियां ना निकले। आज संसार में लोग गाली 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 पे भरे पड़े हैं। प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो।
ऐसा ना हो कि हम क्या करें, पाप के लिए अपने इन सारे अंगों को, इस जीव को कंट्रोल करें, इन आंखों को नियंत्रित करें, इन हाथों को कंट्रोल करें, इन पाँव को कंट्रोल करें। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं, कंट्रोल करता हूं, ताकि प्रभु के रास्ते पर हम चलते चल जाएं और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंप दो। परमेश्वर को सौंपना है, और जब आप परमेश्वर को सौंपोगे और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। यदि आपने अपने अधर्म को परमेश्वर को सौंप दिया है, अपने गुनाहों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। पाप हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, पाप की प्रभुता नहीं, लालच नहीं आएगा, झूठ नहीं आएगा, बेईमानी नहीं आएगी। ये सब चीजें हमारे जीवन से निकलती जाएगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, वरन अनुग्रह के अधीन रहे हो। पौलुस बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। व्यवस्था पाप लेकर आई, पाप का उससे पाप बढ़ा, लेकिन अनुग्रह से अब हम अनुग्रह के अधीन है, अनुग्रह के अधीन है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास है। व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने आकर पूरा किया। और इसलिए प्रियो, एक यीशु मसीह के भक्त ने उससे पूछा कि प्रभु ये बता कि धर्म का सार क्या है, जिससे कि 2 शब्दों में धर्म की परिभाषा बताई जा सके, धर्म के बारे में सोचा जा सके कि धर्म है क्या, धर्म है क्या। तब यीशु मसीह ने अपने उस शिष्य को बताया कि धर्म का एक ही सार है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार कर। ये पहली आज्ञा प्रभु ने दी। और दूसरी आज्ञा दी, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। यह धर्म का सार, केवल ईश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। एक और चीज परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम मानवता से प्रेम नहीं कर सकते तो हम ईश्वर से कभी भी प्रेम नहीं कर सकते। यदि ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हम मानवता से प्यार करेंगे, मनुष्य से प्यार करेंगे, हम उनके लिए, ये हमारा धर्म होगा, ये हमारा धर्म है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम पाप से दूर रहें और व्यवस्था के, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन रहें। यही प्रभु की इच्छा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे, कल फिर हम आगे से बढ़ेंगे ताकि इस अध्याय को हम समाप्त करते जाएं।